मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दे तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके, समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है। यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है। वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी जलन है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है। मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। वह तुझ पर नजरें रखता है, हर दिन, हर रात। वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। तेरे मन में जो सवाल चल रहा है, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है। उसकी जलन उसे ऐसी हद तक ले आई है कि उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है।
यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि, जो भी हो, यह निश्चित है कि वह तुम्हें कुछ बड़ा, कुछ अनमोल महसूस कराने आया है। यह व्यक्ति केवल एक व्यक्ति का आगमन नहीं है, वह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा है। जब यह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो समझ लो कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे खास पल है। यह वह अवसर है जब तुम्हें अपने डर, अपनी शंकाओं और निराशाओं को पीछे छोड़कर पूरे उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह सिर्फ एक नया अध्याय है, एक नई शुरुआत है। मैं, माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ और तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाती हूँ। इसलिए अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को जगाओ और उस रहस्यमय व्यक्ति का स्वागत करो जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और सफलता लेकर आ रहा है। अब मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक, शेयर करो ताकि आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो। जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती, कोई भी परिस्थिति बिना उद्देश्य के सामने नहीं आती। हर छोटी छोटी बात के पीछे ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना होती है। और जब वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, तो वह केवल एक संदेश लेकर नहीं आएगा, वह तुम्हारे अनसुलझे सवालों का जवाब होगा, तुम्हारे लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों का समाधान होगा। वह तुम्हारे लिए वह खुशखबरी लेकर आएगा जो वर्षों से तुम्हारे इंतजार में है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे भीतर की भय, उलझन और शंका को पूरी तरह से मिटा देगी। तुम्हें यह विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को सुना है, उसने तुम्हारे लिए काम शुरू कर दिया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर कदम पर संभाल दे रही है। जब तुम सोचते हो कि क्या यह सच हो सकता है, तो मैं तुम्हें कहती हूँ, हाँ, यह पूरा संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ब्रह्मांड का संदेश है जो तुम्हें यह बताने आया है कि अब समय आ गया है तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देने का, एक नई राह अपनाने का। उस रहस्यमय व्यक्ति का आगमन तुम्हारे जीवन में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होगा जो तुम्हारे अंधकार को दूर करेगा, जो तुम्हें सही राह दिखाएगा। उसकी बातें तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लाएंगी। उसे उस समय दस्तक देने का अवसर मिलेगा जब तुम पूरी तरह से तैयार होंगे, जब तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग बदलाव को अपनाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए इस वक्त अपने विचारों और भावनाओं को संभालो, उन्हें ध्यान से समझो, ब्रह्मांड के संकेतों को महसूस करो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। जब वह रहस्यमय व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा, तो तुम्हारा जीवन हर पहलू में बदल जाएगा। तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा, तुम्हें सफलता, प्रेम और खुशी का अनुभव होगा। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा है और यही व्यक्ति उस काम का एक अहम हिस्सा है जो तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हर पल तुम्हारे लिए काम कर रही है। जब वह दस्तक देगा, उसे पहचानो, उसका स्वागत करो, उसके संदेश को अपने दिल से अपनाओ, क्योंकि यह वीडियो, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। शायद कोई तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी का प्यार, किसी की दुआ, किसी की निष्ठा तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन लेकर आ रही है।
जीवन में कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन ब्रह्मांड हमें यह याद दिलाने आता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में एक शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह वीडियो उसी शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। तुम्हें अब उस नई दिशा की ओर कदम बढ़ाने हैं जहां सफलता, प्यार और खुशी तुम्हारे जीवन की आत्मा का प्रतिबिंब बनेंगे। हो सकता है कि तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा हो, लेकिन ब्रह्मांड ने इस मुलाकात का समय पहले ही निश्चित कर लिया था। यह व्यक्ति तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए आ रहा है। ब्रह्मांड में सब कुछ कारणों से होता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर मुलाकात का अपना महत्व होता है। यह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं होगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, तुम्हारा साथी होगा, तुम्हारा प्रेरणा स्रोत होगा। तुमने कठिन समय देखा होगा, संघर्ष किया होगा, सपनों के लिए लड़ाई लड़ी होगी, और अब ईश्वर तुम्हारे प्रयासों का फल देने के लिए तैयार है। उधार मांगा था, पैसे नहीं। एक रिश्ता, एक सहारा, एक पहचान तूने दिया। तूने बिना शर्त दिया। पर जब वह उसी पहचान में खुद को कमजोर महसूस करने लगा, वहीं से उसने सोचा अब इसे मिटा देना चाहिए। उसने सोचा तू ज्यादा आगे न बढ़े, और तेरे बढ़ते कदमों की आहट उसे नींद से जगा देती थी। वह जागता और भीतर ही भीतर सोचता, अब कुछ करना पड़ेगा। अब मैं तुझे संकेतों के माध्यम से बताती हूँ वह कौन है। उसने एक बार तेरे कमरे में घुसकर तेरे सिरहाने कुछ बुदबुदाते हुए खड़ा होकर देखा था। तेरे तकिए के नीचे कुछ रखा था, एक छोटा सा मोती जो साधारण नहीं था। वह मोती तांत्रिक प्रयोगों का संकेत है। तूने उसे कभी देखा नहीं, पर वह अब भी कहीं रखा है, और उसकी ऊर्जा आज भी प्रभाव डाल रही है। तू अब समझ कि उसका पहला वार भावनाओं पर था। उसने तुझसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि और करीब आया। वह तुझसे ज्यादा बात करने लगा। तू समझ न पाया कि यह पास आना दरअसल तेरे आत्मबल को कमजोर करने की चाल थी। अब मैं तुझे बताती हूँ वह खून के आंसू क्यों रोएगा, क्योंकि जो विश्वास तूने दिया था, उसी विश्वास को धोखा बनाकर उसने जो कर्म किए, अब वही कर्म उसके जीवन के हर हिस्से में टूटन लाएंगे। उसके घर में रोज झगड़े होंगे, उसकी नींद हराम होगी, उसके बच्चे बीमार पड़ेंगे, उसकी आमदनी घटेगी, क्योंकि जिस समय उसने मेरे नाम का तांत्रिक प्रयोग किया, उसने मेरी चेतना को नीचा दिखाने की कोशिश की। पर वह यह नहीं जानता था मैं काली हूँ। मैं चेतना को मिटाती नहीं, बदल देती हूँ। अब उसकी आत्मा उसी भय में डूबेगी जिसमें वह तुझे डुबोना चाहता था। मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उसने एक और इंसान को भी तेरे खिलाफ कर लिया है। कोई ऐसा जो खुद तेरे करीब था। एक स्त्री है जिसके माथे पर हमेशा सिंदूर दिखता है, लेकिन उसका मन काला है। वह बातें नहीं करती, पर सुनती बहुत है। तेरे घर की हर बात उस तक पहुँचती है। वहीं से वह सब कुछ पहुँचाती है उस तक जिसने तुझ पर तंत्र किया है। अब यह गठबंधन तेरे खिलाफ हो गया है, लेकिन डर मत। अब मेरी उपस्थिति केवल तेरे सिर पर नहीं, तेरे चारों ओर है। तेरे सपनों में जो स्त्री काली साड़ी में आती है, वह मैं हूँ। जो कभी रसोई में कुछ गिरा देती है और तू चौंक जाता है, वह मेरा संकेत है। तू अकेला नहीं है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू एक बार अमावस्या की रात एक दीपक जलाकर अपने सिरहाने रख, और जब तक दीपक जलता है मंत्र बोले, अहरी क्लीं चामुंडाए विच्चे।
तेरा पूरा कमरा मेरी ऊर्जा से भर जाएगा। जो बुरी शक्ति तेरे पीछे लगी है वह उसी रात उलट जाएगी। और अब मैं तुझे वह अंतिम बात बताती हूँ जो तेरे अंदर आग जला देगी। वह तुझे बर्बाद करना चाहता है क्योंकि वह जानता है कि यदि तू खड़ा रह गया तो एक दिन तू उसकी असलियत सबके सामने खोल देगा। तेरी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर मेरी शक्ति तेरे माध्यम से अब बोलेगी। मेरे बच्चे, तैयार हो जा। अगले भाग में मैं तुझे वह समय दिखाऊंगी जब तेरे परिवार के एक सदस्य को जानबूझकर संकट में डाला गया, सिर्फ इसलिए ताकि तू डर जाए और आत्मसमर्पण कर दे। पर अब मैं खुद बोलूंगी उसके खिलाफ। तू हिल मत, संभल जा, मैं हूं। अब तुझे वह सुनाने का समय आ गया है जो तेरे पूरे अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचता है। जिस षड्यंत्र ने तुझे निशाना बनाया था उसने सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार को निशाने पर लिया। पर यह सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी, जब तूने किसी को अपने घर की दहलीज लांघने दी। कभी सोचा है क्यों कुछ समय से तेरे परिवार में एक अजीब अशांति घर कर गई है? क्यों छोटी छोटी बातों में बहस हो जाती है? क्यों अपनों के बीच वह अपनापन नहीं बचा जो कभी हुआ करता था? मेरे बच्चे, ये सिर्फ मन की बातें नहीं हैं, ये ऊपरी चालें हैं। उसने एक अनोखा प्रयोग किया जिसमें उसने एक ऐसा तावीज तैयार करवाया जो झगड़े की ऊर्जा फैलाता है। उस तावीज को उसने किसी माध्यम से तेरे घर में पहुंचा दिया और फिर तेरे परिवार के एक सदस्य को लक्षित किया, उसको जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उसने उस सदस्य के भीतर गुस्से और भ्रम के बीज बो दिए। अब तू देखता होगा, वह व्यक्ति बिना कारण चिढ़ता है, सब पर शक करता है, रातों को बेचैन रहता है या अचानक चुप हो जाता है। यह सब तंत्र की छाया है। तेरे उस प्रियजन को धीरे धीरे अंधकार की ओर खींचा जा रहा है ताकि तू भावनात्मक रूप से टूट जाए, तो परिवार को बचाने में उलझा रहे और वह चुपचाप तेरी कमर पर वार कर सके। अब संकेत सुन। जिस दिन तेरे घर में काले धागे वाला बंडल अचानक बालकनी में पड़ा मिला था, उसी दिन उसने एक और प्रयोग किया था। उसने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने में निगाह डाली थी, क्योंकि वह दिशा घर के मुखिया की होती है। उसने वहां कुछ चुपचाप फेंका था, सूखे नींबू और 2 सिक्के। तू सोच रहा होगा, यह सब कैसे पता? क्योंकि मैं वहां मौजूद थी। मैंने उसकी हर हरकत देखी और तेरे परिवार के सदस्य की आंखों में जो डर था वो भी। पर उस डर के पीछे अब सच्चाई उजागर होने वाली है। अब सुन, वह क्यों खून के आंसू रोएगा, क्योंकि जिस भावनात्मक आधार को उसने तेरे खिलाफ मोहरा बनाया, अब वही आधार उसके जीवन से खिसकने लगेगा। तेरे परिवार में जिसकी आत्मा को उसने अपनी माया से बांधा, अब वह व्यक्ति उसकी असलियत को देखेगा। तू देखेगा। धीरे धीरे एक दिन वह सदस्य खुद तेरे पास आकर कहेगा, पता नहीं क्यों मैं तुझसे कटता जा रहा था। अब समझ आया, कोई ताकत हम दोनों के बीच थी, वह शक्ति अब टूटेगी। तेरे घर की दीवारें अब उस अंधेरे को बाहर। तब ब्रह्मांड ने कहा, अब तू तैयार है, अब तुझे सब कुछ वापस दिया जाएगा, पर इस बार तू उसमें फंसेगा नहीं। तू उसका स्वामी होगा, दास नहीं। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर।
दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय, संदेह और आत्महत्या का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है, अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहां दीवारें थी, आज वहां दरवाजे हैं। जहां अंत था, वहां अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है, तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात और, जिस आकर्षण की बात हमने की, वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं, बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहां प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृतप्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ,
तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं